नमस्कार। तो आज हम शुरुआत करते हैं हमारे योगा सेशन से, जिसमें हम सबसे पहले योगा का इंट्रोडक्शन देखेंगे, उसके बाद कुछ आसन देखेंगे, फिर प्राणायाम होगा, फिर हम शवासन करेंगे। इसी तरीके से हमारी सीरीज चलेगी। क्योंकि ये बिगिनर्स के लिए है, तो अभी हम बिगिनर लेवल से ही शुरुआत है। तो पहले हम समझ लेते हैं कि योगा बेसिकली मेरे लिए क्या है। क्योंकि योगा सिर्फ फिजिकल एक्सरसाइजेज नहीं होती, इसमें सिर्फ आसन नहीं होते, इसमें प्राणायाम भी होता है, मेडिटेशन भी होता है, और ये हमारे मेंटल वेलनेस के लिए भी बहुत इफेक्टिव रहता है, इमोशनल जो भी इरेगुलरिटीज है उनके लिए, और इट इज अ वे ऑफ लाइफ, ये जीने का तरीका जिसे हम कह सकते हैं। और इसमें हमारा खान पान भी इंक्लूडेड रहता है, हमारा टाइम टेबल, हमारा स्लीप, जो भी जीने के लिए, अच्छे से जीने के लिए जो भी फैक्टर्स चाहिए होते हैं ना, वो सब हमें ठीक करने होंगे योगा के साथ साथ। योगा अकेला हमें हेल्पफुल नहीं करेगा, तो हमें हमारे लाइफस्टाइल पर भी बहुत ज्यादा फोकस करना है। अब हम शुरुआत करते हैं कुछ आसन से। तो सबसे पहले हम सीरीज से चलेंगे। पहले हम करेंगे स्टैंडिंग आसन। स्टैंडिंग आसन के लिए सबसे पहले हम देख लेते हैं ताड़ासन की मूवमेंट देख लेते हैं, जिससे और हाँ, आसन जो है वो काउंटिंग के साथ हम शुरू करेंगे। अपने हिसाब से करें, अपनी बॉडी के हिसाब से करें, और अपना पूरा ध्यान उन आसन पर ही रखें। ऐसा नहीं है कि हम लोग आसन कर रहे हैं और आपका दिमाग कहीं और है। इससे हम ये देखेंगे कि हमारी जो भी स्ट्रेचिंग है वो किस पार्ट पे हो रही है, हमारी ब्रीदिंग कैसे हो रही है। इससे जो है वो और ज्यादा इफेक्टिव रहेगा, हमें पता रहेगा कि हम हमारी बॉडी पे क्या इफेक्ट कर रहे हैं। इसीलिए सबसे पहले लेग्स को ऐसे करें, स्ट्रेट खड़े रहें। ठीक है, दोनों हाथों को इंटरलॉक करेंगे। इंटरलॉक योर हैंड्स एंड स्ट्रेच योर बॉडी। नाउ स्टेप बाय स्टेप हील्स को भी ऊपर करें, स्ट्रेच करें। और अभी हम काउंटिंग के साथ शुरू करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे धीरे जैसे हम गए हैं बिल्कुल वैसे ही वापस आएंगे। ये हो गया हमारा ताड़ासन। अब हम इसके वेरिएशंस भी कर लेते हैं। तो ऐसे ही हाथों को इंटरलॉक करेंगे, इंटरलॉक योर हैंड्स, अपवर्ड करेंगे, देन राइट साइड। 1 2 3 4 5। नाउ लेफ्ट साइड। 1 2 3 4 5। जैसे गए थे बिल्कुल वैसे ही वापस आएंगे। ये हमारा ताड़ासन हो गया। उसके साथ साथ हम लोग हमारे कुछ छोटी मोटी एक्सरसाइजेस भी कर लेते हैं, जैसे नेक के लिए, हेड्स के लिए, शोल्डर्स के लिए। आप लोग चाहो तो ये सिटिंग आसन में भी इंक्लूड कर सकते हो, और चाहो तो स्टैंडिंग में भी कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी हम जो है वो हमारी कमर के लिए कर लेते हैं, क्योंकि बैठे बैठे जो है वो कमर में बहुत ज्यादा दिक्कत होने लगती है। तो हम लेग्स को वाइड करेंगे, वाइड लेग्स, हाथ जो है कमर पे रहेंगे डायरेक्शन में। नाउ बेंड बैकवर्ड। वापस आ जाएंगे। अब हमने बैकवर्ड किया है तो हम फॉरवर्ड भी करेंगे। जैसे बैकवर्ड बेंडिंग जरूरी है, ऐसे ही फॉरवर्ड बेंडिंग भी जरूरी है। राइट साइड किया है तो लेफ्ट साइड जरूरी है। इसी तरीके से जैसे बैकवर्ड जरूरी है तो फॉरवर्ड भी जरूरी है। ये हो गया हमारा। उसके बाद अब हम लेग्स को वाइड करेंगे। लेग्स को वाइड करके लेग्स को ऐसे करेंगे, जितनी देर भी आप रह सकते हो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये एक तरीके से प्री प्रैक्टिस है, जो आपके लेग्स के लिए, हिप जॉइंट्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि स्ट्रेस और ट्रोमा जो है वो हिप्स में स्टोर रहता है, तो हिप्स के लिए कुछ भी एक्सरसाइज करना, वर्कआउट करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब हम करेंगे ट्रायंगल पोज। ट्रायंगल पोज के लिए हमारे लेग्स की पोजीशन ये रहेगी। एक लेग जो हमारा सीधा है, लेफ्ट लेग, और राइट लेग हमारा इस पोजीशन में है, और जो कमर है वो हमारी ऐसे सीधी रहेगी। हमारे राइट हैंड को हम कमर पे रखेंगे, लेफ्ट हैंड को अपवर्ड करेंगे, स्ट्रेच। नाउ मूव राइट साइड। 1
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। वापस आ जाएंगे। अब यही सेम मूवमेंट हम दूसरे लेग पे करेंगे। हमारे लेग्स की पोजीशन चेंज होगी और साथ में हाथ की पोजीशन भी चेंज होगी। अब जो है राइट हैंड जो वो अपर रहेगा और हम लेफ्ट की तरफ बेंड करेंगे। 1, 2, 3, 4। गर्दन जो है वो सीधी होनी चाहिए, लटकानी नहीं, और ना हमारा हाथ जो है वो सर से टकराना चाहिए। अब हम जैसे कहते वैसे ही वापस आएंगे। धीरे धीरे, कोई जल्दबाजी नहीं करनी है, स्ट्रेच को फील करना है। एग्जैक्टली अभी हमने किन किन चीजों पे वर्क किया है। हमारी हिप्स पे स्ट्रेच पड़ा है ताड़ासन में, फिर हमने त्रियक ताड़ासन किया है, उससे हमारी पूरी बॉडी पर स्ट्रेच पड़ा है, राइटवर्ड एंड लेफ्टवर्ड। उसके बाद हमने हमारी कमर के लिए किया है बैकवर्ड बेंडिंग एंड फॉरवर्ड बेंडिंग। लेग्स पे स्ट्रेच पड़ा है, हिप्स जॉइंट्स में है उसमें भी स्ट्रेच पड़ा है, और हाथों को हमने बेंड किया है तो फॉरवर्ड को हमने लेफ्ट राइट किया है तो लेफ्टवर्ड राइटवर्ड स्ट्रेच पड़ा है। तो अब हम करेंगे सिटिंग आसन। सिटिंग आसन के लिए सिटिंग की हमारी ये पोजीशन रहेगी, ऐसे आराम से बैठना है। हमने किसी भी पोज में जल्दबाजी नहीं करनी, क्योंकि एक तो हम बिगिनर हैं, हमें पहले से ही इतना अंदाजा भी नहीं है, तो हम स्टेप बाय स्टेप करेंगे। हमने हमारे पैरों को ऐसे स्ट्रेच करना है। सबसे पहले हमने हमारे पंजों को स्ट्रेच करना है, आगे पीछे बैकवर्ड फॉरवर्ड ऐसे हमने स्ट्रेच करना है। फिर हमने रोटेट करना है। ये हो गया। इसके बाद हम ये आसन करेंगे, हमारे लेग्स को स्ट्रेच करेंगे, क्योंकि पूरा दिन हम लोग बैठे रहते हैं, लेग्स जो है वो उनपे स्ट्रेन पड़ता रहता है। कोई ज्यादा फिजिकल एक्टिविटी हम नहीं करते अपने लेग से, बॉडी से बैठे रहते हैं, तो उनकी मूवमेंट के लिए ये सब बहुत ज्यादा जरूरी है। रोटेशन करेंगे, स्ट्रेच करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5। क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज दोनों तरफ से करना है, दोनों लेग से करना है। आपने हमेशा अपने लेग्स को अब जो भी आसन कर रहे हो इक्वल रखना है, कभी भी एक तरफ का नहीं करना। अभी हम क्लॉकवाइज करेंगे 2, 3, 4, 5। अब एंटी क्लॉकवाइज 2, 3, 4, 5। ठीक है। अब इससे फिर से हम हमारे पंजों को स्ट्रेच करेंगे। आपको पता है, कोई भी गेस कर सकता है कि ये किस चीज की प्री प्रैक्टिस हम कर रहे हैं। ये हम एक आसन की प्री प्रैक्टिस कर रहे हैं, कंप्लीट होने के बाद पता चलेगा कि किसकी कर रहे हैं। सिटिंग आसन में आने के लिए सबसे पहले हमें इसी की जरूरत, लेग्स को जो है हम वार्म अप कराते हैं। लेग्स को स्ट्रेच करके स्टेप बाय स्टेप जैसे भी आपको बताया जा रहा है प्लीज फॉलो करिए, और बिल्कुल आराम से करना है। आपने ज्यादा स्ट्रेच नहीं करना, बॉडी को ज्यादा स्ट्रेन नहीं करना। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। 1, 2, 3, 4, 5। इसमें हम जो भी नमनेस रहती है हमारे पैरों में, अगर नमनेस है कि नमनेस की बहुत ज्यादा दिक्कत है, लेग पैरों में क्रैम्प्स आते रहते हैं या वेरिकोज वेन्स की दिक्कत है, हर किसी के लिए ये बेनिफिशियल है। जिसको है उसको आराम होगा, और जिसको नहीं है उसको कभी नहीं होगा। नो रिस्क। इसके बाद हम एक आखिरी जो है वो स्ट्रेचिंग करेंगे लेग्स की। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। ध्यान जो है वो आपका स्ट्रेचिंग पर होना चाहिए। 8, 9। ध्यान से देखो क्या चीज स्ट्रेच हो रही है। लेग्स को चेंज करेंगे
किस पे ज्यादा इफेक्ट पड़ रहा है? 1, 2, 3, 4। देखो आपकी कफ मतलब उस पर कितना इफेक्ट पड़ रहा है। 5, 6, 7, थाइस जो है वो भी बहुत स्ट्रेच हो रही है, नीज स्ट्रेच हो रहे हैं। 9, 10। ठीक है, अब हम लगाएंगे पद्मासन। ये हमने जितनी भी प्रैक्टिसेस की है ये पद्मासन के लिए की है, और ये है हमारा सिटिंग आसन का सबसे इफेक्टिव आसन है ये। आप लोग देख सकते हो ये है परफेक्ट पद्मासन। आप लोग बिगिनर हो तो परफेक्ट नहीं लगेगा, एंड डोंट माइंड इट। आप अर्ध पद्मासन भी लगा सकते हो ऐसे करके, और धीरे धीरे आप लोगों का पूरा पद्मासन लगने लग जाएगा बहुत अच्छे से, ऐसे बिल्कुल। ठीक है, तो जब तक नहीं लग रहा है तब तक बी कंफर्टेबल विद योर अर्थ पद्मासन। ओके, अब हम करेंगे कुछ स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज जो कि बैठे बैठे हम कर सकते हैं। साइडवर्ड बेंडिंग, बैकवर्ड बेंडिंग, फॉरवर्ड बेंडिंग, जो भी है हम कर सकते हैं। और सबसे पहले हम कर सकते हैं हाथों को हम लोग जाएंगे ज्ञान मुद्रा में। मुद्रा के बारे में भी हम बहुत कुछ जानेंगे, सीखेंगे, ये भी हमारे लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल है। ठीक है, अभी हम करेंगे अपनी नेक की जो है वो स्ट्रेचिंग करेंगे, नेक रोटेशन करेंगे, क्योंकि 24 इतनी देर तक हम लोग स्क्रीन के सामने ऐसे ही आग गड़ाए बैठे रहते हैं, तो उसके लिए भी तो कुछ होना चाहिए। जैसे हम गर्दन को राइट की तरफ करेंगे, इसी तरीके से हमें अपनी आंखों को भी करना है। आंखों की भी मूवमेंट उसके साथ साथ होनी चाहिए। लेफ्ट की तरफ हमने किया, एक्सेल। इस तरफ जाते हुए, राइट की तरफ जाते हुए इनहेल करना है। इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल। अपवर्ड बेंड करिए, डाउनवर्ड करेंगे। माइग्रेन, सॉरी, जिनको भी सर्वाइकल की दिक्कत है वो ना करेंगे बेंडिंग, अप एंड डाउन के। इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल। अब हम करेंगे नेक रोटेशन। 2, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, एंटी-क्लॉकवाइज, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल। ये हो गया। आप तो लेफ्ट हैंड से फिक्स बनाएंगे, राइट हैंड से पकड़ेंगे और डाउन बार। 1, 2, 3, 4, 5। ऐसे जो है आपका सर जो है फ्लोर से लगना चाहिए। नहीं भी लग रहा है तो इट्स ओके, कोई दिक्कत नहीं। रिलैक्स। अगर आपके पैरों में दर्द होने लग गया है तो यू कैन सिट इन नॉर्मल आसन। ऐसे सिंपल तरीके से आप बैठ सकते हो, नो इश्यू। लेकिन कोशिश कीजिए कि आसन में बैठने की कोशिश कीजिए। ओके, सो अभी हम शुरू करेंगे प्राणायाम, अनुलोम विलोम। अनुलोम विलोम भी होता है, नाड़ी शोधन भी होता है। पहले हम करेंगे अनुलोम विलोम, उसके बाद जैसे जैसे हम लेवल बढ़ता जाएगा हम लोग हर चीज के बारे में जानेंगे, नाड़ी शोधन भी करेंगे। ठीक है, तो अभी हम ये वाली मुद्रा लेंगे। ठीक है, ये जो राइट थंब है ये राइट नोस्ट्रिल पे होना चाहिए, और ये जो 2 उंगलियां बची हुई है इनको हमने लेफ्ट पे रखना है। ठीक है, ठीक है, तो हम शुरुआत करेंगे लेफ्ट से इनहेल करने की। ये हम अभी करेंगे 3-4 मिनट, और हमारा पूरा ध्यान हमारे सांस पर रहना चाहिए। ये नहीं है कि हम लोग
प्राणायाम कर रहे हैं और हमारा ध्यान कहीं और नहीं, हमारा ध्यान जो है वो हमारी सांसों पर होना चाहिए। हमें पता होना चाहिए कि हम लोग सांस कब ले रहे हैं, कब छोड़ रहे हैं, अवेयरनेस होनी चाहिए। तो अभी हम स्टार्ट करेंगे। 1 इनहेल, एक्सहेल, इनहेल। सांस लेते हुए पेट जो है वो बाहर की तरफ फूलना चाहिए। एक्सहेल, सांस छोड़ते हुए अंदर की तरफ। इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल। ऐसे ही करेंगे 1 मोर मिनट। आंखें बंद बंद ही रहेंगी अभी हमारी आंखें। हाथों को रब करेंगे और आंखों पे लगाएंगे। अब हम 1 मिनट के लिए शवासन करेंगे। शवासन करते हुए आप लोग कोई भी सॉन्ग चला सकते हो जो बहुत अच्छा हो, सूदिंग इफेक्ट दे। तड़क भड़क वाला नहीं चलाना है, मेडिटेशन के लिए चलाना है। कोई भी मंत्र वगैरह जो आपको बहुत अच्छा लगता हो, या फिर आप सिंपल बॉडी को रिलैक्स करके भी ले सकते हैं। बिल्कुल रिलैक्स होनी चाहिए बॉडी, बिल्कुल भी हिलना डुलना नहीं है। लेग्स को बिल्कुल ढीला छोड़ दो, जैसे जान ही नहीं। अब हाथों को छत की तरफ खुला रखो, हाथों को भी बिल्कुल बेजान छोड़ दो। दिमाग से भी बिल्कुल सोचना बंद कर दो और ध्यान सिर्फ अपनी सांसों पर। फील करो आज आपने क्या क्या किया है, उसका क्या क्या इफेक्ट आपको अपनी बॉडी पर दिख रहा है। मतलब जो भी स्ट्रेचिंग आपने की है, कोई भी योगासन किया है, उसका इफेक्ट जो आज आपने जो भी आसन किए हैं उनका आपकी बॉडी पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है। जब आपने स्ट्रेचिंग की है, जो भी आसन किए हैं, उनका बॉडी के ऊपर कहाँ स्ट्रेच फील हो रहा है, कहीं कोई पेन तो नहीं है। बॉडी को फील करो, सांसों को फील करो। अब रिलैक्स हो जाओ। कुछ पॉजिटिव अफर्मेशन लो, पॉजिटिव थिंकिंग, जैसे आई एम ए पॉजिटिव थिंकर, सब लोग मुझसे प्यार करते हैं और मैं सबसे बहुत प्यार करती हूँ। मेरे आसपास का माहौल बहुत पीसफुल है। जो भी पॉजिटिविटी आप अपनी लाइफ में लाना चाहते हो, उसको मन मन सोचो या बोलो। पॉजिटिव बोलो, नेगेटिव कोई भी वर्ड नहीं लेकर आना। अब हम लेफ्ट हैंड साइड टर्न करेंगे और बैठ जाएंगे। दोनों हाथों को रब करेंगे
और आंखों पे लगाएंगे। तो ये था आज का हमारा कंप्लीट सेशन, बिगिनर्स फ्रेंडली था। इसमें हमने इंट्रोडक्शन किया, कुछ आसन किए, प्राणायाम किया और शवासन किया। शवासन भी एक मेडिटेशन के तरह का एक टाइप ही है। शवासन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने वर्कआउट किया उसके बाद बॉडी को रिलैक्स करना है बहुत ज़रूरी। तो आगे चल के हम लोग एडवांस पर भी जाएंगे, इसीलिए जुड़े रहिए हमारे साथ आगे के सेशंस के लिए। थैंक यू सो मच।